हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए बी फॉर शोन नेटवर्क। ये नेटवर्क हमारे पास में दिया हुआ है और इस नेटवर्क से हमको निकालना है वोल्टेज किसके बीच का? ए एंड बी के बीच का। तो जैसा कि हमको पता है कि हम लोग केवीएल के ऊपर में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमारा जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारे पास में लूप कितने प्रेजेंट है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में लूप कितने हैं? दो लूप हैं। दोनों भी लूप में देखिए आपको करंट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे दिख रहा है I1, यहाँ पर क्या दिख रहा है? I2। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? केवीएल लगा के इक्वेशंस को तैयार करना एंड किसकी वैल्यू निकालना? करंट की। देखिए हम लोग सबसे पहले केवीएल लगा रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पे सॉल्यूशंस तैयार हो रहा है। तो सॉल्यूशन जब तैयार होगा तो क्या होगा? देखो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1। ठीक है, ये पहला लूप है, इस पे हम लोग केवीएल लगा रहे हैं। हमको करना क्या है? यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट है वो हमको ध्यान में रखनी है। जैसे हमारे पास में पहला कंसेप्ट क्या रहेगा? अगर मेरे पास में वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स में यानी बैटरी जो हमारे पास में गिवन है उसकी पोलैरिटी कैसी? -2 प्लस है। अगर इस पोलैरिटी में अगर करंट एंटर करता है और पहले अगर मुझे माइनस साइन मिलेगा तो हम लोग इसको माइनस में रिजल्ट में शो करेंगे। और अगर हमारे पास में पोलैरिटी में जब एंटर करेगा और पहले अगर मुझे प्लस मिला तो यहाँ पर हम लोग प्लस को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम चीज क्या देखना है हमको? अगर मेरे पास में कोई रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस में अगर करंट एंटर करता है तो आंसर हमेशा प्लस में बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जरा यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर केवीएल लगा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन को देखते चलो। ये जो I1 है ये करंट आगे बढ़ रहा है। I1 का पहले कौन मिला? माइनस मिला। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले अगर मुझे माइनस मिलेगा तो मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा। वोल्टेज कितना हमारे पास में? 30 है। फिर आगे करंट बढ़ा, करंट बढ़ते बढ़ते कहां पर आया? वो 5 ओम में आया, क्योंकि जो घूम रहा है इसकी डायरेक्शन के हिसाब से हमको काम करना है। जब 5 में आया तो I1 क्या हो रहा है? 5 में एंटर कर रहा है। एंटर करेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास में 5 ओम और उसका करंट क्या बन रहा है? यहाँ पर I1 बन रहा है। फिर यहाँ से देखिए करंट घूम के आ रहा है, घूम के आएगा, फिर वो कहां पर एंटर करेगा? 10 ओम में एंटर करेगा। 10 ओम में एंटर करेगा तो हम लोग फिर से क्या लेंगे? प्लस लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 10 I1 लेंगे। अगेन देखो करंट फिर से आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कहां पर आया? वो 15 ओम में आया। अगेन देखो यहाँ पर 15 ओम में I1 एंटर कर रहा है। एंटर करेगा तो हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 15 I1 इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग? 0। उसके बाद में जो वोल्टेज सोर्स है वो चला जाएगा राइट हैंड साइड में और करंट को हम लोग कर लेंगे ऐड। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 15 आ गया और I1 आ गया बाहर में। इक्वल्स टू में वोल्टेज सोर्स चला गया राइट हैंड साइड में। इनका अगर मैं एडिशन करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास में बनेगा 30 I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30। तो I1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई? 30 डिवाइडेड बाय 30, यानी वैल्यू कितना आ गया? 1 एम्पियर। ये मेरे पास में हो गया I1। सिमिलरली अभी हम लोग केवीएल कहाँ लगाएंगे? अभी हम लोग केवीएल लगाएंगे सेकेंड लूप में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मेंशन करेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 2। जरा देखो, अगर मैं केवीएल लगा रहा हूं, अब जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा उसके अनुसार ही हमको यहाँ पर वैल्यूज को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा देखो, I2 जब आगे बढ़ा तो पहले उसको वोल्टेज मिला, तो जैसे ही I2 20 वोल्ट में एंटर करेगा तो पहले साइन क्या मिल रहा है? माइनस। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस, ये हो जाएगा -20। फिर I2 आगे बढ़ा, फिर वो कहां पर एंटर कर रहा है? 6 ओम में एंटर कर रहा है। जब एंटर करेगा, और मैंने बताया कि रजिस्टर में अगर कोई करंट एंटर करता तो हम लोग क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। 6 ओम में I2 एंटर करेगा तो हम लोग यहाँ पर लेंगे प्लस। 6 ओम यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी और इसका करंट क्या कहलाएगा? I2 कहलाएगा। फिर आगे में करंट घूम रहा है, घूमते घूमते वो 4 ओम के पास में आया। 4 ओम में करंट एंटर करेगा तो हम लोग यहाँ पर करेंगे प्लस। तो 4 ओम यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी? 4 इंटू I2। फिर I2 घूम के आ रहा है, घूमने के आते आते वो कहां पर आया? 10 ओम में एंटर करते हुए आगे बढ़ेगा। तो 10 ओम में एंटर करते हुए आगे बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस 10 इंटू I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद में वोल्टेज सोर्स का चला जाएगा राइट हैंड साइड में और हम लोग बाकी के करंट को ऐड कर लेंगे। तो 6 I2 में से 6 निकल गया, 4 I2 में से 4 निकल गया, 10 I2 में से 10 निकल गया। I2 हमने कॉमन निकाल लिया, इक्वल्स टू में 20 चल जाएगा राइट हैंड साइड में। इनका अगर मैं एडिशन करता हूं तो ये वैल्यू बनेगा हमारे पास में 20 I2 इक्वल्स टू 20। तो I2 की वैल्यू क्या होगी? 20 डिवाइडेड बाय 20, यानी आंसर कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, I1 की वैल्यू मेरे पास में 1 एम्पियर निकल चुकी है, I2 की वैल्यू भी मेरे पास में 1 एम्पियर निकल चुकी है। इसके बाद में हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? कैलकुलेट द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए बी। अब अगर हम लोग वोल्टेज निकालेंगे ए बी के लिए तो हमारे पास में कंसेप्ट कैसा बनेगा वो देखो। यहाँ पर मैंने पार्टीशन कर लिया है।
सबसे पहले हम लोग ए ढूंढेंगे। ए कहाँ पर है, ये रहा ए। तो ए को हमने पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ए से हमको कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है। अब अगर ए से मैं बी तक जा रहा हूँ तो देखो पहले कौन मिलेगा, 15 ओम मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 15 ओम बनाया, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर कौन मिला, 5 वोल्ट मिला। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 वोल्ट लगाया, जैसी पोलैरिटी दी है वैसे ही लगाना है हमको, +2 -5 वोल्ट। फिर हम लोग आगे आएंगे। अब मुझे देखो बी तक जाना है। अब बी तक अगर मैं जा रहा हूं तो अब हमको कंफ्यूजन ये आएगा कि मैंने नीचे आना चाहिए कि ऊपर से जाना चाहिए। तो अगर मुझे रास्ता बनाना है बी तक आने का तो मुझे किसको पकड़ना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन को पकड़ना पड़ेगा। और अगर आप लोग करंट का डायरेक्शन देखते हो तो देखो इस नोड पर आने के बाद में करंट ये साइड में जा रहा है हमारे पास में I2। इसका मतलब जैसे मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो मुझे कौन सा डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा, 4 ओम का डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा बी तक आने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर 5 वोल्ट के बाद में किसको तैयार करेंगे, 4 ओम को तैयार करेंगे। ये बन गया मेरे पास में 4 ओम। वहां से कौन आएगा हमारे पास में, 10 ओम आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 ओम लगाया और 10 ओम के बाद में यहाँ पर कौन आ गया हमारे पास में, बी आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको लगा लिए, बी को लगा लिए। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमको किसके बीच का निकालना है, ए टू बी के बीच का निकालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 15 ओम में से करंट कौन जा रहा है, I1 जा रहा है। तो आप यहाँ पर I1 मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो 4 ओम में से कौन जा रहा है, I2 जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग I2 मेंशन कर दो। अब यहाँ पर हम लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं। वोल्टेज का कंसेप्ट हमको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि वोल्टेज एक्चुअली होता क्या है। वोल्टेज मतलब एक तो वो खुद की वैल्यू लेगा, ठीक है, या तो फिर अगर उसको वोल्टेज तैयार करना है तो वो करंट और रजिस्टर का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। तो हमारे पास में अगर नेटवर्क दिया हुआ है और यहाँ पर मुझे पता है कि 15 ओम एक रजिस्टर है, यहाँ पर 4 ओम एक रजिस्टर है। तो अगर मुझे इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 15 ओम के साथ में कौन मिलेगा, I1 मिलेगा। इस 4 ओम को अगर मुझे वोल्टेज में कन्वर्ट करना तो इसके साथ में कौन मिलेगा, I2 मिलेगा। तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वोल्टेज। और उसने हमको बोला क्या है, वोल्टेज निकालने के लिए बोला है ए एंड बी के बीच में। देखें यहाँ पर हमारे पास में ए से डायरेक्शन शुरू हुआ, ठीक है। तो देखो पहले कौन मिला, 15। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, +15 इंटू I1, ठीक है। फिर हमारे पास में डायरेक्शन देखो ये साइड में जा रहा है। फिर कौन मिला उसको, 5 वोल्ट मिला। पहले साइन कौन मिला, प्लस मिला। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, +5 बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखो आगे बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर हमको कौन मिला, 4 ओम मिला। पर 4 ओम वोल्टेज कब बनेगा, जब इसके साथ में करंट कौन रहेगा, I2। तो यहाँ पर देखो प्लस क्या बन जाएगा, 4I2 बन जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग घूम के आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से भी करंट कौन एंटर कर रहा है हमारे पास में, I2 एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, +10 इंटू I2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है किसके लिए आ रहा है, वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी को ऐसा मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग जब बनाएंगे तो कैसा बनेगा हमारे पास में, ये 15 हो गया। I1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी है, 1 एम्पियर है। तो I1 की जगह पर आप 1 पुट करना, ये आ जाएगा 5U + 4। I2 की जगह पर कितना पुट करोगे आप लोग, 1 एम्पियर जो हमने कैलकुलेट करके रखा है, प्लस यहाँ पर आएगा 10। अगेन I2 की जगह पर कितना पुट करोगे, 1 एम्पियर, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बनेगा, VAB, जो आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम लोग एडिशन में डालेंगे कैलसी में तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 15 + 5 कितना होगा, 20, 20 प्लस हो गया 20, 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24, 24 + 10 कितना हो जाएगा, 34। तो मेरे पास में जो फाइनली वोल्टेज बिटवीन ए बी निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारे पास में, 34 वोल्ट, जो कि हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल देखते हैं तो हमारा पहला फोकस क्या होता है, केवीएल लगाना। केवीएल लगा के हम लोग किसको निकालते हैं, करंट के इक्वेशन को। एंड देन फिर हम लोग जब वोल्टेज निकालते हैं किसी भी दो टर्मिनल के बीच में, अगेन हम लोग वहां पर वोल्टेज का रूल अप्लाई करते हैं और वोल्टेज का रूल अप्लाई करके ही हम लोग यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक नए तरीके के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।